हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये क्लास ना होकर आपको जो है स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एचपी टेट जो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट के जो कुछ दिन है कैसे आप उसमें सिलेबस अपना कवर करेंगे। अगर आप सिलेबस कवर नहीं कर सकते तो आपको कौन कौन से जो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, या फिर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तब भी जो आप एक चांस ले सकते हैं कि आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर जो है अपना एग्जाम जो है एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही लीजिए, अगर आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। हालांकि आज जो है क्लास कोई और मैंने लेनी थी, लेकिन यहाँ पे साथ ही में जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इस वजह से तो हो सकता है बैकग्राउंड में आपकी जो है कुछ आवाज़ें आपको सुनने को दे। अभी तो नहीं है, हो सकता है ऐसा सुनने को मिल सकती है, तभी जो आपका ध्यान भंग ना हो उसके लिए जो मैंने कोशिश की है कि आज जो है आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ। इसके लिए एक स्पेशल क्लास अलग से आपके लिए बनानी थी। बाकी जो समय आपका जो है व्यर्थ नहीं करते हैं। एचपी टेट जो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली, चाहे वो 2021 हो, 22 हो, 23 हो, जब भी आप जो एग्जाम दे रहे हो, जब तक आपका ये सिलेबस चला है तब तक ये स्ट्रेटेजी आपकी काम कर सकती है। सबसे पहले बात है आपका जो है इसमें आपकी जो है अगर बात करें साइकोलॉजी का, सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन देखेंगे। साइकोलॉजी जो आपका है, आपका साइकोलॉजी के टोटल आपसे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। अब जो है इसमें आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? आपका टारगेट रहना चाहिए 20 प्लस आपने स्कोर करना है। कैसे करेंगे वो आपको पता है। आपके जो है मैंने जितने भी आपके पास साइकोलॉजी के नोट्स हैं उनको मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आप अगर उसको पढ़ लेते हैं, लास्ट के 10 दिन में आप उसको रट लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन मैं हर बार दावा कर रहा हूं 15 प्लस आपके इसमें आने वाले। हो सकता है कि डायरेक्ट आपके 20 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले, घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो है जो मैंने आपको साइकोलॉजी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराया वहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास नोट्स नहीं है तब भी आपको मैं जो है बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लास्ट के जो 15 से 20 दिन की ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो है टाइम आ गया है कि आपका जो सिलेबस रिवीजन आपका जो होना शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं साइकोलॉजी के मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए जहां से आपके ऑनलाइन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो बेहतर है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको जो डायरेक्ट जो है इन टॉपिक को पढ़ना है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले आपकी जो थ्योरीज, जितनी भी आपकी जो साइकोलॉजी में थ्योरीज है, चाहे वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है जो थॉर्नडाइक ने दी है, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो आपकी आईबी पेवलेट द्वारा दी गई है। देखिए मैं आपको स्ट्रेटेजी तो यहाँ बताऊंगा ही, लेकिन जो साथ साथ में आपको यहाँ पे सिलेबस में जितनी मैं आपको बातें कहूंगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जो है नॉलेज भी मिलेगी, ताकि जो आपका समय व्यर्थ ना हो। स्ट्रेटेजी सुनते सुनते आप जो है टाइम व्यर्थ ना करें, तो साथ साथ में आपको बताऊंगा। थ्योरीज की जैसे मैं बात करूं, थ्योरीज मैंने आपको बता दिया थॉर्नडाइक की जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसी तरह जो आपकी आईपी पेवलोव द्वारा दी गई थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये सभी आपने जो डिटेल में पढ़नी है। बाकी अगर बीएफ स्किनर की हम बात करें आपका, तो उसने कौन सी थ्योरी दी थी, टू फैक्टर जो थ्योरी है आपकी इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपने जो है याद रखना है। माफ कीजिएगा, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने। ये स्पीयरमैन आपके जो थे, ये मैं भटक गया थोड़ा सा, तो जो स्पीयरमैन है टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्पीयरमैन द्वारा दी गई, ये आपने याद रखना है। बीएफ स्किनर द्वारा जो कौन सी दी गई थी, तो वो दी गई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और थ्योरी आपसे एग्जामों के बाद देखने को मिलती है, वो है आपकी इनसाइट थ्योरी, जो कि आपकी किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी आपकी कोहलर, वर्दिमर और कोफा, जो कि आपकी गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित है। तो ये सभी चीजें आपको मैं बार बार याद करवाता रहता हूं। बाकी थ्योरीज की अलग से वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइकोलॉजी का फोल्डर अलग से बना, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आपको ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास अब मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर आ गया है, तो प्लीज मुझे कॉल मत करे और ना ही मैसेज करे। और मैक्सिमम स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है, मैं कई बार जो स्टेटस भी लगा चुका हूँ कि प्लीज आप जो है फालतू के मैसेज ना करें। फालतू का मतलब है कि आप जो है कैसे मैसेज करते हैं कुछ स्टूडेंट, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, तो किस तरह के मैसेज करते हैं आपकी, सर मुझे वो वाली वीडियो नहीं मिल रही है, उसका लिंक मुझे सेंड कर दीजिए। देखिए हर स्टूडेंट को जो है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक एक वीडियो का अगर मैं लिंक सेंड करने लगूं, तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आई होप आप समझ सकते हैं। तो समय की जो है एक मेरी अपनी वैल्यू है, मैं उससे ज्यादा समय नहीं दे सकता, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी को जो है एक पर्टिकुलर वीडियो का जो है लिंक आपको उठा के दूं। हाँ, इसके लिए एक सुविधा के तौर पे आपको जो एक मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कि प्लेलिस्ट में आप कैसे जाए। इस वीडियो में भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप जो पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो साइकोलॉजी का जो फोल्डर बना है, इसके अलावा हिस्ट्री का फोल्डर बना है, पॉलिटिकल का फोल्डर बना है, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर बने। एचपी टेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किए हैं उसका भी अलग से फोल्डर बना है। इसको कैसे आप जाएंगे, देखिए सबसे पहले आपने सर्च करना है क्वालिटी लर्न पॉइंट अपने जो है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब में जहाँ सर्च का बटन आता है, जो सर्च का ऊपर लोगो आता है, वहां पे लिखना है आपने क्वालिटी लर्न पॉइंट, QUALITY क्वालिटी लर्न LEARN,
और उसके बाद आपने पॉइंट इसको लिख देना है, चाहे आपने सब्सक्राइब किया है चाहे नहीं किया है, डजेंट मैटर, आपने वहां पे लिखना है। उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो आप हर बार जो है इस तरह से ही आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जो है उसके ऊपर आपको लोगो आएगा, उस लोगो के पास जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसके साथ ही आगे जो है आपका क्वालिटी लर्न पॉइंट लिखा था वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पहला आएगा होम, दूसरा आएगा वीडियो, अगला आएगा आपके पास प्लेलिस्ट। अगर आप होम की बात करें तो यहाँ पे आपको 5-6 वीडियो जो लेटेस्ट डाली होती है, लास्ट 8-10 वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद वीडियो पे अगर आएगी तो वीडियो में जो सीक्वेंस में आपकी वीडियो डाली है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सभी जो है नीचे तक आपको जो है अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। उसमें आपको साथ में ये भी दिखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर कितने वीडियोज है। तो इस तरह जो है आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आपको बता रहा था साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे। आपको थ्योरी से एक क्वेश्चन आपका डन है, बिल्कुल डन है, डन है, डन है और डन ही है। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। आगे चलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर पे आपकी ऑलरेडी वीडियो बनी है और इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर चाहे वो डिसलेक्सिया हो या फिर आपका डिस्ग्राफिया हो या फिर आपका जो है डिस्कैलिकुलिया हो, एफ्रेक्सिया हो, तो ये सभी है आपके जो लर्निंग डिसऑर्डर है। 2-4 आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। डिसलेक्सिया आपकी जो पढ़ने की जो पठन संबंधी अक्षमता होती है। इसके अलावा जो आपका जो है इसकी बात करें डिस्कैलिकुलिया, डिस्कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेशन यानी कि मैथ कैलकुलेशन से संबंधित ये डिसऑर्डर आपका जो है बच्चे में पाया जाता है। इसके अलावा और मैंने कहा डिस्ग्राफिया 3 आपको बताता हूँ। डिस्ग्राफिया आपको हस्तलेखन जो आपका विकार होता है। डिस्ग्राफिया ग्राफ से आप याद रखेंगे, पैराग्राफ, पैराग्राफ में राइटिंग स्किल लगती है और डिस्ग्राफिया आपका किससे संबंधित है, हस्तलेखन की अक्षमता से। ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं तो आपको ये सभी पता होने चाहिए। बाकी लर्निंग डिसऑर्डर जितने भी है उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। बाकी जो मेरे पास एक नोट्स बने हैं लर्निंग डिसऑर्डर का, एक जो पेज बना है वो आपको जो है मैं क्या करूंगा, फेसबुक पे मेरा पेज है लर्निंग पॉइंट विद शुभम, अगर आप चाहे तो उस पेज पे जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को डालने से पहले वहां पे वो लर्निंग डिसऑर्डर वाला एक पेज आपको जो है आपको प्रोवाइड करवा दूं, अगर आप चाहे तो वहां भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो लर्निंग डिसऑर्डर से आपका एक क्वेश्चन बन गया, थ्योरी से आपका एक क्वेश्चन बन गया। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपके किस तरह के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, आकार के अनुसार, आपका जो वेट के अनुसार हो गया, आपकी जो है शरीर की बनावट के अनुसार, इसके जो है इंटेलेक्चुअल आपका ये होगा, इसके अलावा मेंटली ये होगा। इस तरह के जो कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो आपको जाकर खुद पढ़ने हैं। इसके अलावा एक और सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे जो आईडी, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो आप जो एग्जाम देने के बाद वापस इस वीडियो पे आना और देखना जो आज मैंने आपको कहा है कि उसमें से कितने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आए या नहीं। आप आकर जो है मुझे जो मर्जी कह लेना, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मेरा दावा है। आगे देखेंगे, आगे है आपके पास सिगमंड फ्राइड का, मैंने आपको बता दिया एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ से बनता है। इसके अलावा जो आईक्यू जो है शब्द किसने दिया, आईक्यू का जो फॉर्मूला है जैसे MA/C मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह से लिखा जाता है और आपके पास इसके संबंधित आपके पास एज भी दी जा सकती है। अगर आपकी जो मानसिक आयु इतनी है बच्चे की और उसकी जो है वास्तविक आयु इतनी है तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, वो हमने जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है पिछले 2-3 दिन में, उसमें मैंने वो ऑलरेडी आपको करवा दिया है। आप जो है एक्सपीरियंस जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें जाकर देख सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल पे है। साथ ही जो अपने दोस्तों के साथ आप प्लीज शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं किससे उम्मीद रखूं कि कौन शेयर करेगा, तो प्लीज आप शेयर भी साथ साथ करते रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपके फ्रेंड भी जो है हमारे साथ बने रहे। इससे जो थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा मिलता है और डेडिकेशन जो है मेरा आपके लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो डेडिकेशन बना हुआ रहता है। आपने देखा होगा पिछले 1 से 2 दिन में शाम की वाली वीडियो नहीं आई, उसके पीछे यही रीजन था कि आपके जो व्यू है वो काफी कम है, रिस्पॉन्स काफी कम था, जिससे थोड़ा सा मनोबल आपका जो है टूट जाता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा अगर आप जो सहयोग देंगे तो ये कंटिन्यू आपकी चल रहेगी। इसके अलावा और क्या क्या आपने जो आईडी, ईगो, सुपर ईगो मैंने आपको बता दिया। आईक्यू वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसने कौन सी स्टेटमेंट दी है वो मैंने जो साइकोलॉजी के नोट्स आपके साथ शेयर किए है उसमें जो आपको वो मिल जाएंगी मैक्सिमम स्टेटमेंट जो आपकी एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। बाकी आप ये ना करें कि आप जो ज्यादा पढ़े, ज्यादा इन द सेंस कि आपके पास जो है कंटेंट जो है वो क्वालिटी में होना चाहिए ना कि क्वांटिटी में। होता क्या है कि आप जो है क्वांटिटी में जो है इतना सारा पढ़ लेते हैं और उसमें से आता आपका बिल्कुल भी नहीं है। या कहे कि अगर आप कोई भी एक बुक ले लेते हैं, HP चैट की अगर आप बुक लेते हैं तो उस बुक में होता क्या है कि आप जो है जितना कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें से हार्डली 30 या 40 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं, स्पेशली अगर मैं आर्ट्स वालों की बात करूं, क्योंकि आर्ट्स वाला के जो पूरे प्रॉपर मेरे पास नोट्स है, पूरे सब्जेक्ट उसमें कवर है, तो उसमें मैं कम से कम आपको ये दावा कर सकता हूँ कि डायरेक्ट उन्हीं नोट से आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आप भी उन नोट्स को लेना चाहते हैं, अगर आपने नहीं लिया है, हालांकि मैं यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ बेचने आया हूँ, अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। 250 रुपीज ऑल अमाउंट है,
उन नोट्स का। बाकी अगर साइकोलॉजी के आप लेना चाहे तो 65 रुपीज अमाउंट रखा गया है। इसको पे कैसे करना है आपने 9817783916, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9817783916। तो ये गूगल पे नंबर है और यही आपका जो व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आपने जो पेमेंट करनी है इस अमाउंट की। अगर आपको ऑल पीडीएफ चाहिए तो 250, अगर आपको सिर्फ साइकोलॉजी चाहिए तो आपके 65, बाकी अलग अलग भी बने हैं, पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा जो इस पे गूगल पे करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। और प्लीज फालतू के क्वेश्चन ना करें। कुछ स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने पे कर दिया कि आप उसके बाद नोट्स देंगे। अरे भाई मैं बेवकूफ बैठा हूं यहाँ पे, अपना आपको जो पर्सनल नंबर मैंने शेयर किया है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है किसके लिए कि आप सभी तक जो है नोट्स पहुंच सके। काफी स्टूडेंट ने जो है झूठ बोल के भी नोट्स लिए। चलिए वो छोड़िए, मुद्दा उसको छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है कि राइटर ऑफ द बुक, किस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा है। जो साइकोलॉजी की बुक्स है वो भी मैंने आपके साइकोलॉजी की इसमें जो कवर किया है। बाकी कोशिश करेंगे अलग से उसको एक वीडियो बनाने की। इसके अलावा स्टेटमेंट आपको मैंने पहले बता दी। इसके अलावा आपने जो है पढ़नी है पियाजे की जो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टडीज है, उनको आपने पढ़ना है कि 4 जो आपकी अवस्थाएं बताई गई है संज्ञानात्मक विकास की पियाजे द्वारा। तो इससे आपके क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं शायद ये 2018 का क्वेश्चन पेपर था जिसमें 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहीं से पूछे गए थे कि किस जो है स्टेज को क्या कहा गया है। आपकी संवेदी मोटर स्टेज कौन सी होती है, कितने साल की होती है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कितनी होती है, फॉर्मल जो आपकी स्टेज होगी वो कितने से कितने ईयर के बीच होगी। तो ये पियाजे की जो टोटल कितनी है 4 है। वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 कौन कौन सी है, सिक्वेंस में इसको लिखने को आ सकता है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और मैक्सिमम जो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, मेडिकल से हो, नॉन मेडिकल से हो, चाहे आप जेबीटी हो, जो भी हो, अगर आप साइकोलॉजी की पढ़ रहे तो साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन आपका 100% बनता है। हो सकता है ये वीडियो आज की थोड़ी और लंबी बन जाए, और मेरी वीडियो मैक्सिमम लंबी ही होती है क्योंकि जो चीज मैं आपको बताता हूँ वो मैं डिटेल में बताता हूँ। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी है जहां तक मुझे पता है। बाकी आपको इसका एहसास एग्जाम के बाद होगा अगर आपको नहीं है। आगे आपके पास चाइल्ड सेंटर, जो आपके चाइल्ड सेंटर कौन कौन से आपके जो है साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड सेंटर थे वो भी हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन में कल परसों ही डिस्कस किया है। इसके अलावा फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके मॉडर्न साइकोलॉजी के जो है 1 लाइनर क्वेश्चन, अगर आप जो है लास्ट 5 ईयर आपने क्या करना है, लास्ट जो 5 ईयर क्वेश्चन पेपर है एचपी टेट के, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, उसके जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपने उठाने हैं और उनको ऑप्शन के साथ जो है आपने उनको सॉल्व करना है। बाकी 2-3 क्वेश्चन पेपर तो हमने ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसको आप जाकर देखना। साइकोलॉजी के आपके हर स्ट्रीम के लिए ये हेल्पफुल है। तो बाकी ज्यादा डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा, 15 दिन में आप जो इतना कर लीजिए ये आपके लिए काफी होगा साइकोलॉजी की। चलिए अब हम बात करेंगे, साइकोलॉजी को छोड़ेंगे, साइकोलॉजी के आपके जो आराम से मैं बोलता हूँ अगर आपने इतनी चीजें कर ली और इसके अलावा आपके पास अगर नोट्स भी है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो 20+ स्कोर कर लेंगे। अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ पिछले 2 महीने से, यानी कि 8 फरवरी से हमने कंटिन्यू क्लासेस हमने स्टार्ट की है, 8 फरवरी 2021 से। अगर मैं बात करूं 2021 टेट प्रिपरेशन की, 8 फरवरी 2021 से क्लासेस स्टार्ट की गई है। अलग से स्पेशल एचपी टेट प्रिपरेशन 2021 का फोल्डर बना है, उसमें 8 फरवरी के बाद की सारी क्लासेज आपको स्पेशल टेट के लिए मिल जाएगी। अगर वो क्लासेस किसी ने रेगुलर अटेंड की है, अगर करना चाहे तो कर सकता है, अगर किसी के पास टाइम है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आराम से जो 25+ आपका स्कोर कर लेगा सिर्फ साइकोलॉजी में। अब देखिए 25 स्कोर आपका यहाँ हो रहा है, आपको टोटल जो है 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप जो है किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको सिर्फ 82 मार्क्स लेने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है और टेट के लिए रोना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कहाँ से कितना आता है। बाकी इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश का आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपका जो है इतना वाइड तो नहीं है, थोड़ा सा है। और मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट के जो कमेंट आते हैं कि क्यों नहीं करवा रहे, उसके पीछे एक रीजन है कि मैं आपको सिर्फ वही चीजें करवाऊंगा कि जहां से आपके जो क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब जो है इंग्लिश के अगर मैं एक टॉपिक करवाने लग जाऊं तो कम से कम मैं ये कहूं कि 1-1 घंटे की आपकी क्लास आराम से जो है हो जाती है। तो 1 घंटे की क्लास जो है लगाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही जो एक और प्रॉब्लम है कि मैं फोन से रिकॉर्ड करता हूँ आपकी वीडियो, तो फिर इस फोन में इतना स्पेस नहीं है कि आप जो है 30 मिनट से ज्यादा जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड कर सके। अब चलते हैं, अब एसएसटी का देखेंगे। एसएसटी और जीके सेक्शन आपका दोनों इसमें कवर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एसएसटी के, यानी कि जीके और एसएसटी इसमें दोनों इंक्लूड है। तो इसमें अलग अलग नहीं पूछना कि ये तो सर एसएसटी ही है, इसमें जीके कहाँ है। एसएसटी और आपका जीके दोनों ये सेम ही रहता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीके के बन जाते हैं, बाकी एसएसटी के ही रहते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होना आपने बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में जो है कौन कौन से आपने सब्जेक्ट पढ़ने जहां से अधिकतर क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, स्पेशली फॉर टेट
प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो संसद हमने पहले ही कर लिया, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, कौन कौन सी क्लासेज आपकी जो ऑलरेडी हमने कर ली है। तो संसद की मैं बात करूँ, हमने कर ली है। संसद के ऊपर पीछे अभी हमने एक लेक्चर रखा था। संसद के साथ साथ हमने जो है विधानमंडल भी उसमें कवर किया है, और वो वीडियो काफी कम स्टूडेंट ने देखी है, मुझे नहीं पता क्यों देखी है कम ने, लेकिन जो है मैंने बड़ी जो है मेहनत से वो आपके लिए लेक्चर तैयार किया था। एक बार उसको जाकर भी आप देख लेना, और काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। उसमें ना केवल संसद, पूरा विधानमंडल आपको समझ आएगा, इसके अलावा जो आपको कोई काफी और फैक्ट भी आपको जो है उसमें देखने को मिलेंगे। उसमें एज वगैरह से क्वेश्चन जो आपके पूछने को मिलते हैं वो उसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके किसी भी देश की जो मुद्रा है ये आपको पता होना चाहिए। ये लिख लीजिए, जो आपको लिखा रहा हूं मैं, प्लीज उसको लिख लीजिए। ये मैं ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लास्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस से आपको ही बता रहा हूँ। और बाकी जो है किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में तब नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम मैंने आज तक क्लियर ही नहीं किया उसकी प्रिपरेशन मैं आपको कैसे करवा सकता हूँ। तो जो मैंने क्लियर किया है उसका मैं बता भी सकता हूँ, उसकी प्रिपरेशन करवा भी सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज से हमने अभी तक कोई जो है एक वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो प्लीज कर सकते हैं। तो पंचायती राज के ऊपर हार्डली जो है 15 से 20 मिनट का एक जो है लेक्चर बनेगा, और इम्पोर्टेंट है 73rd और 74th अमेंडमेंट जो आपको हुआ था। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बाकी पंचायतों में कितने विषय है, आपके नगर पालिका में कितने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको देख लेना अगर आप जो है अगर मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाया। इसके अलावा जो आपके जो ग्रह है, जो आपके सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनका जो क्रम, उनका भार, उनके जो उपनाम, किस नाम से उसको जाना जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सांझ और भोर का तारा आपको किसे कहा जाता है, तो ये आपके शुक्र को कहा जाता है। इसी तरह जो है आपके लाल ग्रह, तो ये मंगल को, इस तरह के जो नाम है, हरा ग्रह है, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। ये भी हम अभी तक हमने ये नहीं किया, तो कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है तो अभी जो काफी दिन है कर देंगे। अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवा दिया और इतने अच्छे से समझाया कि दोबारा इसको करवाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अगर आपने देखा है तो आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। इसके अलावा जो भारत में जो प्रसिद्ध पुस्तकें मैं क्यों कह रहा हूँ, जो लेटेस्ट आपका जो यानी कि जो करंट में जो आपकी जो पुस्तकें आपकी जो है लॉन्च हुई है अभी पिछले 3-4 महीने में, चाहे वो किसी जो है प्रधानमंत्री के हाथों से उसका विमोचन हुआ है, राष्ट्रपति के हाथों से, उपराष्ट्रपति के हाथों से, या फिर किसी क्रिकेटर के नाम से, इस तरह की जो बुक्स रहती है आपकी करंट के एग्जाम में जो देखने को मिलती है। करंट अफेयर्स इसमें जो 1 से 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। खेल से संबंधित, तो खेल से संबंधित आपके इसी तरह के कि आपके जो 2022 का जो है कहाँ पे होगा ओलंपिक, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं कि स्पोर्ट्स में आपका जो कोई एक ये कह दिया कि आपका जो है स्लोपिंग वॉल आपका जो है किस खेल से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसको देखने को मिलते हैं। बाकी संधि, अन्य देशों के साथ जो आपकी संधियां होती है, चाहे वो कोई भी संधियां हो, चाहे कोई आपका समझौता हो, पुराना भी समझौता हो, कोई नई संधि हो, या परमाणु करार संधि किसके साथ हुई है, 1, 2, 3 समझौता यानी कि 123 समझौता किसके साथ हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शिमला समझौता कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन से प्रधानमंत्री आपके जिसमें भाग लिए थे, भारत की ओर से कौन था, पाकिस्तान की ओर से, इस तरह की जितनी संधियां, पंचशील की अगर मैं बात करूं, चाइना के साथ जो पंचशील का जो है सिद्धांत भी जिसको कहा जाता है, तो ये कब आपकी संधि हुई थी, किसने इसमें भाग लिया, कौन कौन थे, और कब इसकी जो है नींव रखी गई थी और कब इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मैं बात करूं, जैसे ISI आपका हो गया, ये इंडिया में आपकी जो है रो जैसे काम करती है। इसके अलावा आपके CBI हो गए। इसके अलावा जो आपके एजेंट होते हैं जितने भी, एक होता है देश के अंदर एजेंट, एक होते हैं देश के बाहर, उन सभी की जितनी भी अपने देश की जो है गुप्तचर जो संस्थाएं हैं, उन सभी से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। अनुच्छेद और संशोधन, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो आपकी करवा दी है। इंपॉर्टेंट जितने अनुच्छेद थे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए, वो आप जाकर देख लेना। संशोधन भी मैंने करवा दिए कि कौन से संशोधन आपके क्या क्या हुए हैं। इसके अलावा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। इसकी क्लास आपको अवेलेबल है, आप जो है आके जाकर देख लेना। अगर देखिए आप कैसे जो है मैंने इंक्लूड किया, तो अगर मैं बात करूँ HBTET प्रिपरेशन 2021, सभी ये वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें ढूंढनी आपको है। प्लीज ऐसे मत करें कि आप जो उसका लिंक भेज दीजिए, उसका लिंक भेज दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आप ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ उसका लिंक भेज दिए, अगर आप ही मैसेज कर रहे हो तो आपको ये गलत लगता है। इस तरह के मैसेज मुझे दिन में कम से कम जो है 70-80 मैसेज मुझे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे कॉन्टेक्ट में इस टाइम जो है टोटल जो है 500 प्लस जो है सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, बाकी जो अपने मेरे जो है कॉन्टेक्ट है वो अलग है। तो एक तरफ से देखे तो मैं तो पूरा पैक हो जाता हूँ। सुबह से शाम तक अगर मैसेज के रिप्लाई करने लग जाऊँ तो मुझे खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ना ही वीडियो बनाने का। तो आजकल जो है काफी जो है समय व्यर्थ हो रहा है मेरा मैसेज पढ़ने में। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मेरे साथ बने हुए तो प्लीज आप जो है
फालतू के कोई भी मैसेज ना करें। अगर आपको जो बहुत जरूरी लगता है तभी करें, लेकिन जो फालतू की डिमांड इस तरह की जो है, मैं फालतू तब कह रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा जो समय उसमें खराब होता है। जो चीज आप खुद ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, तो वो चीज आप जो मुझे कह रहे हैं कि सर आप उसका जो डायरेक्ट मुझे लिंक दे दीजिए, मुझे नहीं पता है जो आप इतने निर्भर क्यों हो गए। देखिए कुछ थोड़ी मेहनत आपको खुद भी करनी होगी, इतने भी डिपेंड किसी पे ना रहिए कि आपको जो है हर चीज आपको जो बनी बनाई मिले। तो फिर तो मेहनत तो फिर तो ये है कि जबरदस्ती वाला काम है। चलिए छोड़ देती है, आपको जो बुरा लग सकता है। दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूँ, दिल्ली सल्तनत मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। मुगल शासकों के मकबरे और मुगल शासक, ये भी मैंने दोनों टॉपिक आपके करवा दिए। ये आपने पढ़ना 1857 की क्रांति, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और इंपॉर्टेंट है और डिटेल में मैंने ये करवाया है। सभी आपको जो क्लासेस मिल जाएगी, ढूंढनी आपको है। हिस्ट्री के फोल्डर में भी ये मिल जाएगा आपको। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक अलग हिस्ट्री का फोल्डर है, वहां भी मिल जाएगा। HP टेट प्रिपरेशन 2021 जो अलग से फोल्डर बना है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो दो तरह से आपको ये वीडियोस मिल सकती है। एक तो आपके जो है सब्जेक्ट वाइज जो आपकी जो मैंने कवर किया है फोल्डर, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डाली है। एक मैंने एक ही फोल्डर में सारी डाली है HP टेट प्रिपरेशन 2021 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जगह आपको ये मिल जाएंगी। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। वॉइसरॉय ये भी मैंने आपको करवा दिया है, कौन सा कब वॉइसरॉय बना, कौन सा कब गवर्नर जनरल बना, कैसे इसको याद करेंगे, ये सभी चीजें आपको मैंने करवा दी है। इसके अलावा जो है आप क्या याद रखेंगे, भारत की जो इंपॉर्टेंट चोटी अरावली वगैरह होगी, सतपुड़ा होगी, ये चोटियां आपको खुद से पढ़नी है। इनको जो है पौराणिक नाम क्या है, सबसे पुरानी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है। भारत की डोडा बेटा होगी आपकी। इसके अलावा जो आपकी अन्नामुड़ी जो पर्वत शिखर नीचे आपका लास्ट में आता है। इसके अलावा जो है आपके जो है कंचनजुंगा हो गया, आपका जो है K2, इस तरह के जितने भी आपकी ये सभी चोटियां आपको खुद से पढ़नी है। नदियां और परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट जितनी नदी और परियोजना है वो आपने खुद से पढ़नी है। और इसके अलावा कला और संस्कृति में क्यों कह रहा हूँ, जो आपकी नृत्य है कि कौन से राज्य का कौन सा नृत्य, जैसे कथक कहाँ होता है आपका। इसके अलावा जो है कोई और नृत्य हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। इसके अलावा जो है भरतनाट्यम हो गया। इस तरह के जो है नृत्य ये आपको पता होने चाहिए और कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंधित है। ये सभी चीजें आपको जो है एक लुसेंट की अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिलती है, बाकी की वीडियो जितनी मैंने अभी तक बोला जो है अवेलेबल वो मैंने आपको बता दिए। इसके ऊपर जो है आपके नृत्य के ऊपर भी आपकी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी जाकर जो है देख सकते हैं। बाकी इतने आप कर लीजिए, लास्ट के 15 से 20 दिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे, घुमा फिरा के रहेंगे और एक एक टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। HPGK की मैं बात करूँ, हालांकि इसका वेटेज थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन तब भी आपकी जो हिमाचल प्रदेश की जो झील है इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, डजंट मैटर। इसके अलावा जो आपके पास है हिमाचल प्रदेश में जो पुस्तकें लिखी है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी पुस्तकें, उनके लेखक, ये भी आपको वीडियो मैंने करवा दी है। झीलों वाली वीडियो भी आपको जो है अवेलेबल है, HPGK का अलग फोल्डर बना, उसमें भी आप जाकर इसको देख सकते हैं। इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण ये मैंने वीडियो नहीं करवाया क्योंकि करंट का जो टॉपिक है ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो पन बिजली जो विद्युत परियोजना है उसमें जो है कितनी लागत है, अभी जो 27,436 मेगावाट जो आपके पास जो है बिजली की क्षमता है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा 10,547 का जो है दोहन भी हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। परियोजनाएं मैंने करवा दी है, मैक्सिमम जो आपके 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चली है HPGK की उसमें भी हमने ये कवर की है। बाकी पुराने नाम और मंदिर ये आपके जो है मैंने करवा दिया है कि हिमाचल में जो है कौन सा जगह का जो पुराना नाम क्या है। इसके अलावा मंदिर कौन से कहाँ है, ये मैंने HPGK की जो PDF तैयार की है उसमें भी मैंने ये इंक्लूड किया है, जो कि आपको 250 वाली PDF में ऑलरेडी आपने देख ली होगी। जिन्होंने ये 250 वाला जो है परचेज किया है, पूरा जो है PDF, इसमें 5 PDF है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये आपका टॉपिक मंदिर वाला। तो ये था आपका कुछ इस तरह से। बाकी इंग्लिश का मैं बता दूं, इंग्लिश का थोड़ा सा मैंने नहीं बताया कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपने कॉमन एरर, जो कि आपका जो है नॉर्मल रहता है, सभी के लिए आता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन, इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके अलावा जो आपके एक्टिव पैसिव आपके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके जो है सेंटेंस आपके जो सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए और जो इडम फ्रेजेस, इस तरह के जो नॉर्मल आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी आज की वीडियो ये आई होप काफी जो लंबी ना हो गई हो, लेकिन जो 15 दिन में अगर आपने इतना देख लिया तो ये आपका ऐसे 2 महीने का सिलेबस है। लेकिन अगर आपने जल्दी ये भी इतना कवर कर लिया तो आपके जो है चांसेस ज्यादा है आपकी टेट के क्वालिफाई होने की।